कोतमा में होली के रंग में उस समय भंग का असर पड़ गया जिस वक्त पान खाने को लेकर के एक विवाद हुई और विवाद में मारपीट हुई और मारपीट के दौरान बीच बचाव करने वाले एक युवक को इतना बुरी तरह पीट दिया गया कि उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। हम आपको बता दें कि होली के दिन खुशी का माहौल उस वक्त कोतमा में मातम में बदल गया जब पान मांगने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की जान चली गई। अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 बंजारा होटल के पास 14 मार्च की शाम करीब 5 बजे पान की दुकान में पान न मिलने पर कुछ युवकों ने दुकानदार की मारपीट शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर बीच बचाव करने आए विक्की केवट पर राफ्टर से जानलेवा हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल विक्की को शहडोल से जबलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के दौरान मौके पर मौजूद 2 पुलिसकर्मियों के सामने ही मारपीट हुई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इस आरोप को लेकर परिजन और स्थानीय लोग भड़क गए और बंजारा चौक पर चक्का जाम कर धरने पर बैठ गए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने दोषी पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की। इस मामले में मुख्य आरोपी बुरहानपुर गांव के बताए जा रहे हैं, जो घटना के बाद से फरार हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर और एसपी के निर्देश में 1 लाख रुपए मुआवजा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इसरार मंसूरी ने दिया और 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद प्रदर्शन चक्का जाम खत्म किया। हालांकि परिजनों के और स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है वो संघर्ष जारी करेंगे। इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि जो सबसे गंभीर पहलू वो ये था कि जिन्हें अपराध रोकने का, जिन्हें मारपीट रोकने का जगह जगह पर जहाँ पे पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने दावे के साथ खड़ा किया था कि गली चौक चौराहों में कोई विवाद की स्थिति ना हो, उन्हीं 2 पुलिसकर्मियों के सामने इस तरीके का एक विवाद होता है और उसमें एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, जहां पे वो पुलिस मूक दर्शक बने देखती रहती है उस मारपीट को, और परिणाम ये होता है कि एक युवक की हत्या हो जाती है। अब इस पूरे मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोहम्मद इसरार मंसूरी ने कहा है कि हम जांच के बाद उन सभी दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित करके इस पूरे मामले में जांच करेंगे और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों को किसी तरीके से प्रशासन ने बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी हाथ जोड़ते नजर आए और लोगों से निवेदन किया कि वह घटना दुखद है और प्रशासन उनके उस पूरे परिवार के साथ, मृतक परिवार के साथ जो है उनकी संवेदनाएँ हैं। ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और इसमें दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 दिवस के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जो आरोपी हैं। हालांकि उसमें पूरे आरोपियों की पहचान अभी तक जो है वो पूरी तरीके से हो नहीं पाई है। लोग जो चश्मदीद हैं, जो अन्य लोग हैं, उनसे बातचीत सीसीटीवी से बात को देख करके और आरोपियों की पहचान की जाएगी और पहचान करने के बाद उन आरोपियों को 2 दिवस के अंदर गिरफ्तार करने का दावा पुलिस कर रही है। हम आपको बता दें कि ये जो घटना हुई थी वो बुरहानपुर के आरोपियों द्वारा कोतमा के बंजारा होटल के पास एक पान की दुकान में शाम 5 बजे पान मांगने के लिए गए थे और पान नहीं मिलने को लेकर के दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। दुकानदार के साथ मारपीट करने के दौरान जब विवाद ज़्यादा बढ़ता है तो विक्की केवट नाम के व्यक्ति द्वारा उस पर बीच बचाव किया जाता है और इस बीच बचाव करने के दौरान विक्की केवट पर ही आरोपियों द्वारा राफ्टर से हमला किया जाता है, जिससे गंभीर चोट आती है। स्थानीय अस्पताल ले जाया जाता है, वहां से उसे शहडोल रेफ़र किया जाता है और शहडोल से जबलपुर रेफ़र कर दिया जाता है। जबलपुर जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। जैसे ये सूचना कोतमा पहुँचती है तो परिजन और स्थानीय लोगों ने बंजारा चौक में जाकर उसे जाम कर देते हैं। लाइन अडर की स्थिति निर्मित हो जाती है। अचानक से त्यौहार का माहौल मातम में बदल जाता है और इस पूरे माहौल के दौरान ग्रामीण और स्थानीय जनों ने जब उसे वहाँ पर चक्का जाम करते हैं तब पुलिस के बड़े अधिकारी, आला अधिकारी वहां पहुंचते हैं घटनास्थल पर और वहां पर ग्रामीणों से स्थानीय लोगों को समझाइश देते हैं। 1 लाख रुपए की कलेक्टर साहब की तरफ से 50,000 रुपये नगद और 50,000 रुपये चेक के द्वारा उन्हें शुरुआती मदद की जाती है और इसके बाद यह आश्वासन दिया जाता है कि 2 दिवस के अंदर इनकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी और आरोपित पुलिसकर्मी जिन पर खड़े रहने के बावजूद भी ये घटना घट गई, उन पुलिसकर्मियों को ऊपर भी उन्हें सस्पेंशन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं, तब जाकर कहीं मामला शांत हो।
भैया आज ये कोतमा के बंजारा चौक में ये चक्का जाम किया गया था, क्या मामला था? एक विक्की केवट नाम से विवाद हुआ था प्रजापति लोगों से, बुरहानपुर वालों से। अच्छा। उसके चक्कर में उसकी मौत हो गई, इसलिए चक्का जाम किया गया था। तो चक्का जाम में कितने देर तक बैठे रहे थे आप लोग? हम लोग बैठे थे 10 बजे से ये 3:30 बजे तक। क्या निष्कर्ष निकला? अभी तक बात प्रशासन द्वारा बोला गया कि इसको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, है ना। और उनको आर्थिक सहायता दी गई है। कितना? 50,000 रुपये नगद दिया गया है, 50,000 रुपये का चेक दिया गया है। 4,000 मंथली। किस बात को लेकर विवाद हुआ, तो कुछ आपकी जानकारी? विवाद उसका नहीं हुआ था, वो पान दुकान में सामान लेने गया था। विवाद पान दुकान वाले से हुआ था, और वो जिनसे विवाद हुआ था वो पान दुकान वाले के ऊपर हावी हुए, और पीछे ये खड़ा था तो इसके ऊपर भी प्रहार कर दिया गया। कल की घटना पूरी जानकारी नहीं है, पर बाइक से 6 लोग आए लड़के, यहाँ बैठे रहे गणेश पांडे और एक लड़का और विक्की जो बहुत सीरियस है अभी, और यहाँ 2 पुलिस कर्मचारी रहे, पटेल और प्रजापति। उनके सामने बहुत तेज मारपीट हुई है। कहाँ के लड़के थे वो लोग? वो लड़के बुरहानपुर के रहे, ये आपके टमाटर बोलते हैं, अमृतलाल वो रहा, उसके साथ 5-6 लोग रहे, उसके भाई अमृतलाल का, और यहाँ पुलिसकर्मी देख रहे थे। अभी जो लड़का जिसको मारे हैं वो कहाँ है? वो उसको रिफर जबलपुर किया गया है। अच्छा, जबलपुर में है। उसकी हालत कैसी है? और क्रिटिकल है, नहीं है सही हालत। पुलिस क्या एक्शन लिया अभी तक? कुछ एक्शन नहीं है, कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया। पुलिस के सामने एक घटना हुई। कल यहाँ एक विवाद हुआ था, क्या था मामला पूरा? हम 4 लोग यहाँ बैठे थे, 2 पुलिस वाले और एक जगदीश प्रजापति और मैं। ठेला में विवाद हुआ, हाथापाई हुए, वो मार के चला गया। फिर मैं चला गया मवेशी बाजार तरफ। किसके द्वारा मारपीट की गई? अमृतलाल प्रजापति अकेले था, उतने समय अकेले था। और ये गणेश पांडे को मारा था, वो हाथ से मारा था, चप्पल से। उसके बाद मैं चला गया मवेशी बाज़ार में बैठा था मैं, तो आवाज़ आया तो मैं बुरहानपुर का संतोष मिश्रा आए, तो पुलिस वाले वहीं खड़े थे और उसको विक्की को हैंडेड डाल में उठा के लाद रहे थे, और गाड़ी वो मार के लोग भाग गए थे। 2 ठो राप्टर उसका जिसमें मारे थे। आपने देखा था उस वक्त? तो उस वक्त कैसी कंडीशन, खून से लथपथ थे, क्या था, कैसा था? गणेश पांडे खून से लथपथ था, अब विक्की अस्वस्थ था बिल्कुल, उसको उसमें लाद के अचेत अवस्था में। कुछ चर्चा है क्या? हाँ, बताए कि वो लोग आए थे बुरहानपुर से, 6-7 लोग मार के चले गए हैं। किसी बात को लेकर? नहीं, कारण नहीं जानता हूँ मैं, कोई कारण नहीं जानता हूँ। सर, आज कोतमा थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा मामला हो गया, और इस मामले पर क्या कार्रवाई अभी तक हो पाई? कल होली का पावन पर्व त्यौहार था, जिसमें विक्की केवट और अमृत प्रजापति के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें विक्की केवट को काफ़ी गहरी चोटें आईं, जिसपे से थाने पे FIR कर दी गई थी, लेकिन उसकी गंभीर चोट थी तो उसको रिफ़र किया गया था। रिफ़र के दौरान उसकी शेड्यूल में मृत्यु हो गई, जिसपे से लोगों का आक्रोश था, परिवारजनों का आक्रोश था, और उसके चलते यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अपना अवरोध मार्ग का किया था, और उनकी ये थी शर्त थी अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, पीड़ित परिवार को सहायता दी जाए। तो जिसपे माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा SP महोदय साहब की पहल पर उनको 50,000 नगद और 50,000 का चेक प्रदान किया गया है। माननीय मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी द्वारा भी मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको सहायता राशि दिलवा रहे हैं। मेरी बात भी हुई है उनसे, और इस पे लोगों की डिमांड थी कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो अभी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें गई हुई हैं, जो कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगी। 2 दिन का समय दिया गया है, और 2 दिन के अंदर हम उनको विश्वास दिलाए हैं कि हम अपराधियों को गिरफ्तार कर लेंगे। यही मामला है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? विवाद पान के चक्कर में। सर, जो दोषी पुलिसकर्मी जो वहाँ पर थे, हाँ, उनके ऊपर अपने विभाग की तरफ से क्या कार्रवाई? इसमें रामपाल प्रधानाक्षक और मोहन प्रजापति 2 लोग थे, जिनको कि SP साहब के द्वारा जांच करके सस्पेंड किया जा रहा है, और अगर जांच सिद्ध हो जाएगी तो उनको बर्खास्त किया जाएगा।